हेलो दोस्तों। आज फिर स्वागत है आपका। आज एक नए दिन और नए टॉपिक के साथ में। आई होप पिछले वीडियोस आपको अच्छे लगे। और हाँ, साथ ही कहना चाहूँगा, एक नाम है अभिषेक सैनी। तो बेटा, माइक जल्दी ही लेंगे अपन, ठीक है। पर उससे पहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसे, ठीक है। माइक चेंज करेंगे। वॉल्यूम से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें सुधार अपन जरूर करेंगे। तो उसके अलावा भी और भी बच्चों के कमेंट आए हुए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए कि आप लोग ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे को। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं नए नए टॉपिक लेकर आता रहूँगा। तो चलो, आज शुरुआत करते हैं हम नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है रास मैकेनिज्म फॉर किडनी रेगुलेशन। मतलब रास क्रियाविधि किसके लिए? वृक्क के नियमन के लिए। अब हमें पता है वृक्कों का नियमन जो होता है वो कुछ हार्मोन एंजाइम की क्रियाविधि के द्वारा भी होता है, एक हाइपोथैलेमस के द्वारा भी होता है और एक हार्ट के द्वारा होता है, हृदय के द्वारा। तो उनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे रास मैकेनिज्म। रास फुल फॉर्म होती है बेटा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन और सिस्टम, ये तीन फैक्टर्स यहाँ पर काम आएंगे किसमें? किडनी के रेगुलेशन के अंदर। रेनिन जो कि किडनी से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है, पर बेटा काम करता है ये एक एंजाइम की तरह। इट इज अ हार्मोन बट इट एक्ट्स लाइक एन एंजाइम। साथ में हम देखते हैं एंजियोटेंसिन ये एंजाइम और एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये तीन फैक्टर होंगे जो कि किडनी के रेगुलेशन में काम आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर बीपी कम हो जाएगा। तो हमें पता है कि बीपी कम होगा, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएगा। और अगर ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो कम हो गया तो ऐसी कंडीशन के अंदर GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, गुच्छीय निस्यंद दर, ये भी क्या हो जाएगी, कम। तो बीपी के कम होने की कंडीशन के अंदर GFR भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि किडनी में उपस्थित जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, कहाँ होती है ये होती है अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी के वॉल पर, सरफेस पर, भित्ति पर, ठीक है। जेजी सेल्स कहाँ होती है? अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, अभिवाही और अपवाही धमनी के भित्ति पर उपस्थित होती है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ये क्या काम करेंगी? रेनिन का सीक्रेशन करेगी। रेनिन जो कि एक हार्मोन है, किडनी से सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन जो एक एंजाइम की तरह कार्य करेगा। तो चलो, सीक्रेट तो हो गई, बोले करेगी क्या? तो जब ये सीक्रेट करेगी उससे पहले क्या होगा कि लीवर से, यकृत से क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन, एक एंजाइम का सीक्रेशन होगा एंजियोटेंसिनोजन। जब भी लास्ट में GEN या OGEN लग जाएगा तो वो हमेशा होगा इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, निष्क्रिय अवस्था में। तो लीवर क्या करेगा, निष्क्रिय एंजियोटेंसिनोजन को सीक्रेट करेगा। अब इस एंजियोटेंसिनोजन को सक्रिय रूप से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलने का काम करेगा कौन? रेनिन, जो कि जेजी सेल्स द्वारा सीक्रेट हो रहा है। तो रेनिन क्या करेगा, लीवर द्वारा स्रावित एंजियोटेंसिनोजन को, निष्क्रिय एंजियोटेंसिनोजन को सक्रिय एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देगा। अब ये जो सक्रिय एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ठीक है, एक्टिव सक्रिय सक्रिय हो तो गया ये, लेकिन ये एक प्रबल वाहिका संकुचक की तरह कार्य नहीं कर पाएगा और अपने को करवाना है वाहिकाओं में संकुचन। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, लंग्स द्वारा, फेफड़ों द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सीक्रेट होगा जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, सक्रिय एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देगा। किसमें? एंजियोटेंसिन सेकंड में। और हम देखेंगे कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होगा ये होगा एक प्रबल वाहिका संकुचक,
मतलब पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या करेगा, इसमें एक करेक्टर होता है कि ये वाहिकाओं को, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उनमें संकुचन उत्पन्न करता है। सॉरी। तो अब आगे की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर काम आएगा कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड। यहां से मैकेनिज्म शुरू होगी बीपी को बढ़ाने की, और बीपी बढ़ने के साथ साथ जीएफआर में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो होगा वो 3 जगह काम करेगा। पहला, अकेले में नहीं मानेगा, 3 जगह करेगा काम। पहला कहां करेगा, हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस का हमें पता है कि हाइपोथैलेमस में क्या सीक्रेट होता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडीएच का सिक्रेशन करेगा, उसे बढ़ा देगा। जैसे एडीएच का सिक्रेशन बढ़ गया, एडीएच का सिक्रेशन बढ़ते ही H2O का रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। अब वाटर का अगर रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण बढ़ जाएगा, तो ब्लड का आयतन, वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। और जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा, बीपी अपने आप ही बढ़ जाएगी, और बीपी बढ़ने के कारण ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। तो पहला देखा हमने हाइपोथैलेमस। दूसरा हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय संवहनी तंत्र, मतलब हार्ट वाले पार्ट में यह क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है, प्रबल वाहिका संकुचक, मतलब वेसल्स में ये कॉन्ट्रिक्शन उत्पन्न करता है। तो ये क्या कर देगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो वेसल्स हैं, जो धमनियां, शिराएं हैं, उनमें क्या करेगा, संकुचन उत्पन्न करेगा, उनमें संकुचन उत्पन्न करेगा। तो अब देखो, अगर एक स्पेस इतना है, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चल रहा है, तो आराम से ब्लड का फ्लो चल रहा है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, स्पेस कम हो गया, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम उतना ही है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पेस कम हो गया है लेकिन फ्लो अभी भी उतना ही है, उसका वॉल्यूम उतना ही है ब्लड का, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर से बीपी इंक्रीज होगा, और साथ के साथ जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं तीसरी जगह, थर्ड स्टेप में ये काम करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड में हमें पता है 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स पार्ट से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट होते हैं, और मेडुला भाग से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जिन्हें एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन भी कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग पर जब ये क्रिया करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग पे क्रिया करेगा, तो एक हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम आयंस के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। अब जैसे ही सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन वॉल्यूम बढ़ा तो देखो, बढ़ने का मतलब इसके ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, और जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा कि रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। तो देखो, रेनिन ये रहा, एंजियोटेंसिन ये रहा, और एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन ये रहा। तीनों फैक्टर यहां काम आए हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं। जैसे ही बीपी डाउन होगा, बीपी डाउन होने के कारण उसका जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी डाउन हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, रेनिन सिक्रेशन होगा, कहां से, जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहां होती है, अभिवाही और अपवाही धमनी के भित्तियों पर, अफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स पर। तो वो क्या करेगी, किडनी में रेनिन का सिक्रेशन कराएगी। ये रेनिन का सिक्रेशन लीवर द्वारा जो सीक्रेट होगा एंजियोटेंसिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देगी। अब जैसे ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलेगा, तो ये और भी ज्यादा प्रभावी, और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में, और इसको फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट कौन करेगा, लंग्स द्वारा सीक्रेट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये देखो, जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका कि ये प्रबल वाहिका संकोचक, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये करेगा 3 जगह काम। पहला तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ये एडीएच का सीक्रेशन को बढ़ा देगा,
एडीएच का सीक्रेशन बढ़ेगा तो H2O का रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, और जैसे ही रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ब्लड का वॉल्यूम, बेटा बीवी, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, वो वाला नहीं है, तो ये बढ़ा देगा किसको, ब्लड के वॉल्यूम को, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर बीपी भी इंक्रीज होगा और जीएफआर भी इंक्रीज होगी। दूसरा हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होगा कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन, वाहिकाओं में संकुचन, संकुचन करेगा, स्पेस कम होगा, वॉल्यूम उतना ही है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगी। तीसरी जगह देखेंगे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स। बेटा एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से सीक्रेट होता है एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन, तो ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को बढ़ा देगा। एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ा तो सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन, पुनःअवशोषण बढ़ जाएगा, और अगर सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगी। तो आज हमने देखा रास मैकेनिज्म फॉर किडनी रेगुलेशन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि किडनी रेगुलेशन के अंदर हाइपोथैलेमस और हार्ट का क्या रोल होता है। तो तब तक के लिए व्यूज बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में।